सही से ले मगर जबरदस्ती बिठा लिया गया गाड़ी में तुमने? ये दाढ़ी ब्लेड लग कट कर इसकी क्या है बाटली? बात निकाली बाटली फोड़ को कट करे। हाँ वो हाँ कट जलाए भी क्या है यार? वो कट नहीं हुआ ना, जला पड़े थे। चला छोड़ा। कर्नाटक से एक बहुत ही शर्मनाक तस्वीर सामने आ रही है। 70 साल के मुस्लिम समुदाय के एक दृष्टिहीन, जिनके नेत्र नहीं, जो देख नहीं सकते, बुजुर्ग हैं 70 साल के, उनसे ज़बरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाए गए। कांच की बोतल फोड़कर उनकी दाढ़ी काटने का प्रयास किया गया, उनकी दाढ़ी को जलाने का भी प्रयास किया गया, ऐसे आरोप लग रहे हैं, और उनको खूब पीटा गया। जय श्री राम के नारे ज़बरदस्ती उनसे लगवाने की कोशिश की गई। कांग्रेस की कर्नाटक सरकार की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। पुलिस ने भी केस रजिस्टर कर लिया है। जिस तरह से मुस्लिम बुजुर्ग ने सारी घटनाओं को वर्णित किया था। कहाँ की घटना है? कर्नाटक के कोपल से ये पूरी की पूरी वारदात निकल कर आई है। वहाँ का एक एरिया है गंगावती टाउन, वहाँ की ये पूरी की पूरी इंसिडेंट है। क्या हुआ? नेत्रहीन बुजुर्ग था, वो बस स्टैंड के पास खड़ा था, अपने घर की तरफ जा रहा था। पीछे से दो युवक आते हैं, स्कूटी लेकर आते हैं, कहते हैं कि आप हमारे साथ बैठ लीजिए, आपको घर के पास छोड़ देंगे। ठीक है, उनके साथ ये बैठ लिया। लगभग 2 किलोमीटर तक चले थे। उसके बाद इन दोनों लड़कों ने, कौन हो सकते हैं, ये ठेकेदार और नफरतबाजी थे, इन्होंने गाली गलौज करना शुरू कर दिया, जय श्री राम के नारे लगवाने शुरू कर दिया। फिर जय श्री राम के नारे के सारे फिर स्कूटी रोकी गई और साइड में ले जाकर उनको पीटना शुरू कर दिया। एक बोतल फोड़ेगी कांच की, उससे दाढ़ी को काटने का प्रयास किया गया। मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति था, दाढ़ी रखी थी, दाढ़ी नहीं कटी कांच की बोतल से, तो उसको जलाने की कोशिश की गई। ये आरोप लगाए जा रहे हैं। मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति ने जो बताया वही चीज़ें मैं बता रहा हूँ। फिर ज़ोर ज़ोर से ये चिल्लाए, इनको पत्थर फेंक कर इनको मारने की भी कोशिश की गई। काफ़ी भारी संख्या में इनको बताया जा रहा, गाली गलौज इन्होंने की है। जब ये चिल्लाए बुजुर्ग ज़ोर ज़ोर से, तो एक चरवाहा जो साइड में अपने पशु चरा रहा था वो आया, वो पास आने लगा। तब ये नफरती चिंटू उनको, मुस्लिम समुदाय के बुजुर्ग को, जो नेत्रहीन था, देख नहीं सकता था, उसको छोड़कर भाग गए। सारी की सारी चीज़ें पुलिस को इन्होंने बता दी हैं और केस रजिस्टर करके पुलिस कार्रवाई कर रही है। जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा निकल रही थी, उसने पूरे एरिया में जहाँ जहाँ वो निकले थे, तो हर बार कहते थे, मैं व्यक्तिगत तौर पर उनकी यात्रा में शामिल हुआ था, पूरा वीडियो बनाता था, मेरे चैनल पर पड़े भी होंगे। भाई साहब, राहुल गांधी कहते थे कि मैं मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहा हूँ, नफ़रत के बाज़ार में। लोगों के अंदर जो नफ़रत भरी हुई, इससे मिटाना चाहता हूँ। और सरकार आने से पहले कांग्रेस पार्टी भी दावा करती हुई नज़र आती थी कि हमारी सरकार आएगी तो हम नफ़रतबाजों के खिलाफ़ कार्रवाई करेंगे, जितने भी नफ़रती संगठन हैं इनको हम सबक सिखाएंगे। पर इस तरह की घटनाएं जब सामने आ रही हैं, तो कांग्रेस सरकार को एग्जाम्पल एक सेट करना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुका है कि भाई इस तरह की घटनाएँ आती हैं तो तहसीन पुणेवाला का जो केस है उसके अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। हर ज़िले में एक नोडल ऑफिसर होना चाहिए, वो खुफिया तरीके से नज़र रखेगा कि उसके ज़िले में कौन कौन से नफ़रतबाज हैं, नफ़रती चिंटू है, जो सामुदायिक तौर पर समुदाय के बीच में वैमनस्य फैला सकते हैं, जातियों के बीच में फैला सकते हैं, उनके ऊपर नज़र रखी जाती है। वो क्या क्या एक्टिविटी करते हैं, किस तरह से माहौल ख़राब करते हैं, तमाम चीज़ें हैं। और एक खाका तैयार करने के लिए ऑलरेडी कह दिया, तो पुलिस को इनके ऊपर एक्शन करके एटलीस्ट कांग्रेस की सरकार को तो दिखाना चाहिए। जो बातें करते हैं सेकुलरिज्म की, और इसी के नाम पर काफ़ी बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग वोट भी डालते हैं। क्यों? क्योंकि वो बीजेपी समर्थित जो गुंडे हैं उनसे परेशान हैं। खुलेआम एक बार भी आज तक प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा कि मुसलमानों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है वो गलत हो रहा है। गोरक्षा के नाम पर गोरख धंधा, लव जिहाद के नाम पर मुसलमानों को पीटा जा रहा है। ये कहाँ कहेंगे यार, ये तो खुद ही तुष्टीकरण में लगे हुए हैं। अभी चुनाव में मैंने आपको सबको बताया था, बार बार फिर से दोहराता रहता हूँ, कन्हैयालाल हत्याकांड का जिक्र कर दिया। राजस्थान में वोट मांगने गए प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह ने भी यही किया। जुनैद और नासिर को हरियाणा की बीजेपी सरकार के तथाकथित संरक्षण वाले एक तरीके से बताया जा रहा है, उन गुंडों ने जुनैद नासिर को मौत के घाट उतार दिया था, जिंदा जला दिया था बोलेरो गाड़ी में। उनके ऊपर एक लफ्ज़ नहीं बोलते हैं। तेलंगाना में गए प्रचार करने तो बोले हैदराबाद को भाग्यनगर बना देंगे, मुसलमानों का आरक्षण तोड़कर हिंदुओं में बांट देंगे, पिछड़ी जातियों में बांट देंगे। ये तो इनकी स्टेटमेंट थी। वहाँ के खुद बीजेपी के जो विधायक हैं टी राजा सिंह, वो कहते हैं मेरी विधानसभा क्षेत्र में मैं दाढ़ी टोपी वालों को और काले कपड़े वालों को घुसना नहीं दूंगा अगर मुझे दोबारा तुम बना दोगे तो। ये तो इनकी राजनीति है। तो भाई साहब, अब गोदी मीडिया भी पूरी तरह से लगा हुआ है कि देखिए जितने भी एग्जिट पोल हैं, एग्जिट पोल में ये दिखाया जा रहा है और समीकरण भी निकल कर आ रहे हैं
कि 75% मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया, सिर्फ 8% मुसलमानों ने ही बीजेपी को वोट दिया है। मुसलमान तो एक तरीके से विकास के उनको कोई मतलब नहीं है, उनको तुष्टीकरण की राजनीति से मतलब है, क्योंकि कांग्रेस तुष्टीकरण की कर रही है, तो फिर भाई बीजेपी क्या कर रही है? सरकार तो बीजेपी की है काफ़ी जगह पर। और अब जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के होने के बाद भी जो कोई एग्जाम्पल सेट नहीं होता, इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, तो इनका रिजल्ट भी पता होना चाहिए। क्या इनके ऊपर एक्शन लिया गया, वो कौन लोग हैं, और क्या इनके एग्जाम्पल सेट करके और लोगों को नहीं दिखाना चाहिए कि ऐसी नफरती चीज़ें सामने जो आती हैं उनका ऐसे ही इलाज होगा। कांग्रेस सरकार से, विपक्ष की सरकार से, जो खुद इस तरह का दावा करती है, तो उनसे जवाबदेही लेने को मिलती है। इस तरह की घटनाएं विपक्ष के शासित राज्यों से आती हैं तो काफ़ी विचित्र कर देने वाली होती हैं। मुस्लिम समुदाय के लोगों को, अल्पसंख्यकों को सोचने पर विचार कर देती है कि हम तो कोई सरकार आ जाए पिसने तो ऐसे ही हैं। तो सवाल उठाइए, आवाज़ उठाइए, अलग अलग मंच पर इनसे पूछिए जो आपसे वोट मांगने आते हैं और कहते हैं कि हम ही देखिए दबे कुचलों की आवाज़ को आगे रखेंगे, नफ़रत को मिटाने का जो दावा करते हैं, तो उनसे जवाब मांगिए। कर्नाटक की सरकार को जवाब देना चाहिए, DK शिवकुमार को जवाब देना चाहिए कि आपके राज्य में ये घटनाएं क्यों हो रही है, और ये हुई है तो इसके लिए क्या नज़रिए पेश करेंगे। व्यक्तिगत तौर पर उनको सोशल मीडिया पर आकर, मीडिया में आकर बाइट देनी चाहिए कि हमारे राज्य में जो भी नफरत फैलाएगा, धर्म का गलत इस्तेमाल करेगा, राम भक्त और दूसरे धर्म के लोगों को मानने वाले में फ़र्क करेगा, ज़बरदस्ती जय श्री राम के नारे के सहारे दुर्व्यवहार के साथ बुजुर्गों को परेशान करेगा, महिलाओं को परेशान करेगा, टोपी ढाई देखकर, मस्जिद देखकर उनके अंदर तक का हिंदुत्व नफरत के लिए जो फूट पड़ता है, ये अगर होगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये कांग्रेस सरकार से एटलीस्ट एक्सपेक्टेशन है। और जिस तरह से मुस्लिम समुदाय ने साथ दिया है, अब इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में खुद गोदी मीडिया ही चिल्ला चिल्ला कर, रो रो कर बता रहा है कि देखिए 75-80% मुसलमानों ने तो कांग्रेस को वोट दे दिया। कांग्रेस की सरकार बनाने में बहुत बड़ा हाथ इनका है। रो रहा है गोदी मीडिया। सुधीर चौधरी आंसू टपका रहा था कि देखिए बीजेपी तो विकास की राजनीति करती है, पर मुसलमानों को विकास से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ 8% ही वोट मिले हैं। और कांग्रेस है वो तुष्टीकरण की राजनीति करती है, बीजेपी संतुष्टीकरण की राजनीति करती है कि हम विकास कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। उफ नहीं कर रहे। गोरक्षा के नाम पर जो लोगों को, मुसलमानों को जिंदा जला दिया गया, मार दिया गया, गोकशी के नाम पर मारा जा रहा है, लव जिहाद के नाम पर पीटा जा रहा है, आए दिन नफरत परोसी जा रही है, मुस्लिम समुदाय की महिलाओं को एक बच्चे पैदा करने की फैक्ट्री बनाई जा रही है। ये तमाम चीज़ें हम हर रोज़ सोचते हैं, उनके ऊपर उफ नहीं करेंगे। पर मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दे दिया तो इस तरह से रोएंगे कि ये तो देश के दुश्मन है, ये तो विकास के दुश्मन है, इस तरह से प्रदर्शित करेंगे। तमाम चीज़ें हैं जो लोग टीवी देखते हैं, फिर उनका दिमाग ऐसे ही बनेगा। वो नौजवान हो, बच्चा हो, बड़ा हो, जो नफरतबाजों के कॉन्टैक्ट में आएगा फिर भी इसी तरह की कार्रवाई करेगा। ये आगे न हो, इसलिए एक नज़ीर पेश की जाना आज के दिन बहुत ज़रूरी है। आपके विचार रखिएगा। नमस्कार।